सबसे पहले न्यूज टॉप 9 में हम बात करने वाले हैं राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की। कहां पर विरोधी उम्मीदवार के लिए की गई स्वास्थ्य की कामना और पलानीस्वामी को क्यों लगता है कि स्टालिन नहीं बन सकते हैं सीएम। आखिर क्या है बीजेपी की चार्जशीट। चुनाव और सियासत की सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। अमित शाह आज असम में 3 बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं। ये रैलियां जोनाई, माजुली और उदलगुड़ी में होनी हैं। तीनों जगहों पर रैलियों को संबोधित करने के बाद शाह गुवाहाटी लौटेंगे, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ होगी। राज्य में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आज 3 अलग अलग रैलियां होनी हैं। केरल में मछुआरों का मुद्दा हर बार चुनाव में बेहद अहम होता है। मछुआरों की शिकायत है कि मौजूदा सरकार ने उन्हें घर देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। यही नहीं, सरकार ने वादा किया था कि मछुआरों की जिंदगी बेहतर बनाई जाएगी, लेकिन असल में कुछ खास काम नहीं हुआ। तमिलनाडु की मदुरई साउथ सीट से मैदान में उतरी ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भारती कनम्मा इन दिनों काफी चर्चा में है। भारतीय न्यू जनरेशन पार्टी की उम्मीदवार है। उनका कहना है कि तमाम दूसरे दल हाशिए पर मौजूद लोगों की कोई परवाह नहीं करते, लेकिन हमें इनकी चिंता है। केरल में IUML टिकट पर साउथ कोझिकोड से चुनाव लड़ रही नूरबीना ने कहा है कि महिलाओं के लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। IUML ने 25 साल में पहली बार किसी महिला को टिकट दिया है। तमाम सर्वे तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार का दावा कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि DMK की सरकार के लिए लोग वोट नहीं करेंगे। ई पलानीसामी ने कहा है कि लोग उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, जबकि उनका इतिहास सबको मालूम है। पलानीसामी अपनी सभाओं में DMK पर लगे पुराने आरोपों को एक एक कर गिना रहे हैं। कोयम्बटूर से मैदान में उतरे MNM चीफ कमल हासन ने रोड शो कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कमल हासन ने बिल्कुल नए मिजाज की रणनीति देने का वादा किया और कहा कि युवाओं पर जिम्मेदारी है कि वो अब बदलाव के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि गरीबों की बेहतरी है। राजनीति में एक ऐसी घटना घटी जिसकी उम्मीद कम से कम चुनावी मौसम में तो कतई नहीं की जा सकती। MNM प्रमुख कमल हासन के पैर में मॉर्निंग वॉक के दौरान चोट लग गई। इस पर कोयम्बटूर सीट से उनके खिलाफ खड़ी बीजेपी उम्मीदवार बनाथी श्रीनिवासन ने उन्हें फलों की टोकरी भेजी और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तमिलनाडु के चुनावी गहमागहमी में एक नायाब तस्वीर देखने को मिली। बीजेपी ने चेन्नई में DMK के खिलाफ बाकायदा करप्शन चार्जशीट रिलीज कर वोटरों से अपने लिए वोट की अपील की। करप्शन चार्जशीट में DMK पर पूर्व में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र है। केरल का चुनावी माहौल कुछ लोगों के लिए थोड़ी कमाई का मौका बनकर आया है। कोरोना की वजह से करीब 1 साल तक ठप रहा मिठाई का धंधा चमक उठा है। चुनावी मौसम में केरल की परंपरागत मिठाइयों की खास तौर से मांग हो रही है और दुकानदार खुश हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।